Hello student, last time we discussed about the type of agriculture. We learned about the shifting agriculture, second is primitive agriculture and third is substance agriculture. The substance agriculture divided into two parts. First, rice rice dominates substance agriculture and second is without rice substance agriculture. Today we discuss the other type of agriculture. The fourth type of agriculture is commercial food gain agriculture यानी कि वाणिज्यिक अनाज कृषि यानी कि जो एस इन फैक्ट when substance agriculture took on the form of executive living livelihood agriculture production being begun to the done with commercial view point यानी कि जब वास्तव में जब जीवन निर्वाह कृषि ने विस्तृत निर्वाह का रूप ले लिया तो कृषि उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से किया जाने लगा। इट मीन्स जो एग्रीकल्चर था वो पहले केवल जो अपनी जो खुद की जो नीड्स होती थी उनको उनको पूरा करने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे उसने सब्सटेंस एग्रीकल्चर को फॉलो किया। उसके बाद में जो सब्सटेंस एग्रीकल्चर था उसने कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू को गेन कर लिया। अब जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है वो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इज़ डन एक्सटेंसिवली इन डेवलप्ड कंट्रीज़। इस तरीके का जो एग्रीकल्चर है, इट मीन्स जो कॉमर्शियल फूड गेन एग्रीकल्चर है, मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, वहाँ हमें देखने को मिलता है। वेयर लैंड इज़ एम्फेल एंड प्रोडक्शन इज़ लेस। इसके अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो पॉपुलेशन तो लेस होती है बट जो लैंड होती है उसको बहुत ज़्यादा उसका साइज होता है, तो वहाँ पर इस तरीके का जो कॉमर्शियल जो फूड गेन एग्रीकल्चर है वहाँ पे हमें ऐसे देशों में देखने को मिलता है। वीट इज़ द मेजर क्रॉप ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। जो वीट है यानी कि जो चावल है जो गेहूँ है वो इस तरीके की जो कृषि है उसका मेन जो क्रॉप यानी कि इसकी मुख्य फसलों के रूप में आती है। इसके अंदर इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग साइज ऑफ द फील्ड इज़ वेरी लार्ज एंड द ऑल एक्टिविटीज़ राइट फ्रॉम प्लगिंग टू फीड एंड क्रॉप हार्वेस्टिंग आर डन बाय मशीन्स। इस तरीके की जो कृषि होती है उसके अंदर खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है और खेत जोतने से लेके प्लगिंग यानी कि जो खेतों में फसल बोने से लेकर और हार्वेस्टिंग यानी कि फसलों को काटने तक के सभी कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। इट मीन्स इसके अंदर जो मशीनरीज है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सो द कॉमर्शियल फूड गेन एग्रीकल्चर मेनली यूज़ इज़ द मशीनरी वर्क। मैनुअल वर्क इसमें बहुत कम हमें देखने को मिलता है। पर एकड़ प्रोडक्शन इज़ लेस इन द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बट पर पर्सन यार्ड इज़ मोर। इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इट मीन्स जो प्रोडक्शन है वो एरिया वाइज अगर हम देखें तो कम होता है बट पर्सन वाइज अगर हम देखें तो इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। द फिफ्थ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी बागानिक कृषि। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ ए फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग अंडर विच क्रॉप लाइक टी, कॉफ़ी, फ्रूट, रबर etc। यानी कि जो इस प्रकार की जो वाणिज्यिक कृषि होती है वो मोस्टली जो टॉपिकल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर जो मुख्यतः हम जो जिन फसलों को देखते हैं, टी यानी कि जो कॉफ़ी है, जो चाय है, कॉफ़ी है, फ्रूट्स यानी कि जो फल है, रबर है, वो इसके अंदर हम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय द यूरोपियन इन
कॉलोनाइज एंड द टॉपिकल रीजन्स। जो मोस्टली जो ब्रिटेन वासी थे, यूरोपियंस थे, उन्होंने इसे अपने जो उपनिवेश थे और जो भूमध्य रेखा के जो पास के जो टॉपिकल रीजन थे वहाँ पर इन्हें डेवलप्ड किया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में भी जो चाय का है, चाय की जो प्लांटेशन है, सबसे पहले जो यूरोपियन थे उन्हों के द्वारा ही यहाँ पर इसे स्टार्ट किया गया था। इट प्राइमरी पर्पस वाज द मेक अवेलेबल दिस एसेंशियल क्रॉप ऑफ यूरोप कंट्री विच कुड बी ग्रो ओनली द टॉपिकल क्लाइमेट। मतलब ज़्यादातर हम देखते हैं कि इस तरीके की जो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, मेन जो इसका पर्पस था यूरोपीय देशों का, उसका मेन पर्पस ये था कि वो ऐसी जो क्रॉप होती थी उसके लिए जो कंडीशंस होती हैं वो टॉपिकल रीजन की फेवरेबल होती हैं। इसलिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उसने ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इन जो क्रॉप को डेवलप किया। द ब्रिटिशर डेवलप टी प्लांटेशन इन इंडिया एंड श्रीलंका। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो ब्रिटिश थे यानी कि जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने भारत और श्रीलंका में टी प्लांटेशन यानी कि जो चाय है, चाय के पेड़ों को पौधों को लगाना प्रारंभ किया था। रबर प्लांटेशन इन मलेशिया एंड शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन इन द वेस्ट आइसलैंड ग्रुप। इसके साथ साथ ही जहाँ पर ब्रिटेन ने भारत में और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए, वहीं मलेशिया में रबड़ के बागान और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने और केले के बागानों को भी जो यूरोपियन थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने डेवलप किया था। द 6th टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मिक्स्ड एग्रीकल्चर यानी कि मिश्रित कृषि। अंडर मिक्स एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री इज़ आल्सो डन अलॉन्ग विथ क्रॉप कल्टीवेशन। जो हम देखते हैं कि जो मिक्स एग्रीकल्चर होती है उसमें एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो पशुपालन है उस कार्य को भी किया जाता था। जैसा कि हम देखते हैं कि मोस्टली हम देखते हैं कि जिन फार्मर्स के पास जो फील्ड होती है, खेत होते हैं, वह उनके खेतों के साथ साथ पशुओं का भी पालन करते हैं। तो जिस एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर के साथ साथ क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री को भी यूज़ किया जाता है, उसे हम मिक्स एग्रीकल्चर कहते हैं। दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इज़ डन इन वेरी एडवांस कंट्रीज़। इस प्रकार की जो कृषि है वो मोस्टली जैसे जो एडवांस कंट्रीज़ है यानी कि जिनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, वहाँ पर इस तरीके की कृषि की जाती है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सम पार्ट ऑफ यूरेशिया एंड साउथर्न आइसलैंड। इस तरीके की कृषि में अगर हम देखें तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरेशिया के कुछ भागों में इस तरीके की कृषि हमें देखने को मिलती है। साइज ऑफ फील्ड इन मीडियम। इसमें जो खेतों का जो आकार होता है वो औसतन होता है। इसके अंदर वीट, barley, मिलेट एंड मेज़ आर द मेजर क्रॉप। इसमें अगर हम देखें तो गेहूँ, जौ, राई, मक्का और ये इसकी मुख्य फसलों के रूप में कार्य करती हैं।